कभी सोचा है सर्दियों की सबसे ठंडी रात में वो कौन सी आग है जो पूरे उत्तर भारत को एक साथ गर्म कर देती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोहड़ी की। तो चलिए आज आग, फसल और समुदाय के इस त्योहार को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पता है, लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक एहसास है। सोचिए, कड़ाके की ठंड है, आप एक बड़े से अलाव के पास खड़े हैं, उसकी गर्माहट महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ दोस्त हैं, परिवार है, और हवा में ना वो भुनी हुई मूंगफली और गुड़ की मीठी मीठी खुशबू फैली हुई है ना कमाल का एहसास। तो सवाल ये उठता है कि आग, फसल और उम्मीद का ये जो संगम है, ये असल में है क्या? चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इस त्योहार के पीछे की कहानी क्या है और इसमें इतना जोश और गर्मी कहां से आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोहड़ी के दिल की, यानी उस जलते हुए अलाव की। भाई, इस आग में ऐसा क्या खास है? तो देखिए, लोहड़ी असल में उत्तर भारत का एक मिड विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हर साल 13 जनवरी को इसे मनाया जाता है। ये वो दिन है जो एक तरह से विंटर सॉल्स्टिस, मतलब सर्दियों के सबसे छोटे दिन के खत्म होने का सिग्नल देता है। ये एक इशारा है कि अब दिन लंबे होने वाले हैं और सूरज की गर्मी वापस आने वाली है। अच्छा, तो सवाल ये है कि लोहड़ी मनाते क्यों हैं? इसके पीछे ना कई वजह हैं। एक तो ये किसानों का तरीका है कुदरत को, सूरज देवता को थैंक यू बोलने का, अच्छी फसल के लिए। दूसरा, ये सर्दियों के जाने और लंबे धूप वाले दिनों के आने का जश्न है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये एक बहाना है पूरे समुदाय को, सबको एक साथ लाने का। तो फिर इन आने वाले सुनहरे दिनों का स्वागत होता कैसे है? चलिए अब उन रस्मों और परंपराओं पर एक नजर डालते हैं जो इस त्योहार को इतना जिंदा दिल बना देते हैं। लोहड़ी की शाम का जो मेन अट्रैक्शन है वो है बॉनफायर, यानी अलाव। सारे लोग, परिवार, पड़ोसी सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। फिर उस आग के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे परिक्रमा कहते हैं, और आग में तिल, गुड़, पॉपकॉर्न, मूंगफली जैसी चीजें डालते हैं। ये एक तरह की ऑफरिंग है, अच्छी फसल और खुशहाली के लिए एक प्रार्थना। और फिर ढोल बजना शुरू होता है, नाच गाना होता है, और आखिर में वही आग में डाली गई चीजें प्रसाद के तौर पर सब में बंटते हैं। और हाँ, लोहड़ी की बात हो और नाच गाने और खाने का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तरफ ढोल की थाप पर पुरुषों का जोरदार भांगड़ा होता है, तो दूसरी तरफ महिलाओं का खूबसूरत गिद्दा। और खाना, अरे वाह, गर्मा गर्म सरसोदा साग और मक्की दी रोटी, साथ में गज्जक, रेवड़ी और तिलगुड़ के लड्डू। मतलब पूरा विंटर वाला फील। और ये जो खाना है ना, वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। ये मौसम के हिसाब से बना है, सिंपल, पौष्टिक और शरीर को अंदर से गर्म रखने वाला। पर सबसे खास बात तो ये है कि इसे बड़े प्यार से बनाया और बांटा जाता है। यही तो इस त्योहार की असली आत्मा है। चलिए अब लोहड़ी के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू की बात करते हैं। वो ये कि कैसे ये त्योहार जिंदगी की नई शुरुआत का जश्न बन जाता है। देखिए, लोहड़ी का मजा तब डबल हो जाता है जब किसी परिवार में कोई नई खुशी आई हो। मतलब अगर घर में किसी की नई नई शादी हुई है या फिर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो भाई उनकी पहली लोहड़ी तो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और ये जश्न भी दो तरह से खास होता है। जो नई दुल्हन है, उसके लिए पहली लोहड़ी एक तरह से नए परिवार में उसका ग्रैंड वेलकम है। वो खूब सजती संवरती है और सब जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। और अगर घर में नन्हा मेहमान आया है, तो उसकी पहली लोहड़ी दुनिया से उसकी पहली बड़ी इंट्रोडक्शन होती है। पूरा समाज बच्चे को देखने आता है, उसे ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देता है। अच्छा, इन पर्सनल सेलिब्रेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस लोक कथा के बारे में जानते हैं जो इस त्योहार की जड़ों से जुड़ी है। आपने लोहड़ी के गीत सुने होंगे, उनमें एक नाम बार बार आता है, दुल्ला भट्टी। कौन थे? इन्हें पंजाब का रॉबिन हुड कहा जाता है। कहानी है मुगल बादशाह अकबर के जमाने की। दुल्ला भट्टी एक फोक हीरो थे। वो क्या करते थे? वो अमीर लोगों को लूटकर उन गरीब पंजाबी लड़कियों की मदद करते थे जिन्हें जबरदस्ती बेचा जा रहा था। वो ना सिर्फ उन लड़कियों को बचाते थे, बल्कि एक पिता की तरह उनका कन्यादान भी करते थे, उनकी शादी करवाते थे। उनकी इसी हिम्मत और दरियादिली को आज भी लोहड़ी के गीतों में याद किया जाता है। वो जो फेमस गीत है ना, सुंदर मुंदर ये हो, वो इन्हीं की कहानी बताता है। तो ये गीत सिर्फ एक गाना नहीं है, ये दुल्ला भट्टी की लेगेसी है जो हमें हर साल याद दिलाती है कि दूसरों की मदद करना और सम्मान के लिए लड़ना कितना जरूरी है। तो दुल्ला भट्टी की कहानी तो जान ली, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये त्योहार भारत में कहां कहां मनाया जाता है और इसका दूसरे फेस्टिवल से क्या कनेक्शन है। वैसे तो लोहड़ी का असली गढ़ पंजाब है।
अमृतसर और लुधियाना जैसे शहरों में तो इसकी रौनक देखते ही बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पंजाब तक ही सीमित है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू में भी इसे पूरे जोर शोर से मनाया जाता है। हाँ, हर जगह का अपना थोड़ा अलग अंदाज होता है, पर जो फीलिंग है वो एक ही है, टुगेदरनेस और सेलिब्रेशन की। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोहड़ी अकेला ऐसा हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है। भारत में लगभग इसी समय देश के अलग अलग कोनों में इसी तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे गुजरात महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल और असम में माघ बिहू। नाम अलग हैं, रस्में थोड़ी अलग हैं, पर सबका मकसद एक ही है, फसल का जश्न और प्रकृति का शुक्रिया अदा करना। तो इतनी सारी रस्मों, कहानियों और जश्न को समझने के बाद आखिर में लोहड़ी का असल मतलब क्या निकलता है? देखिए, लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा है। ये जश्न है कम्युनिटी का, साथ मिलकर खुशियां मनाने का। ये जश्न है किसानों की मेहनत का, जो फसल के रूप में रंग लाती है। और सबसे बढ़कर ये जश्न है उम्मीद का, इस बात का कि कितनी भी लंबी और अंधेरी रात क्यों ना हो, उसके बाद एक गर्म और रोशन सुबह जरूर आती है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर कि दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स में लोग फसल, उम्मीद और नई शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए और कौन-कौन से खूबसूरत तरीके अपनाते होंगे।